अब 5.2 का क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 19 वाला, ठीक है। और अगर पहली बार क्लास देख रहा हो तो सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके देख कर आना। इसकी एक वन शॉट में भी मैं क्लास पूरी ले लूँगा, तो वो जरूर, तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक सुब्बा राव है जिसने 1995 में काम करना स्टार्ट करा, ठीक है। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। जब उसने 1995 में काम करना स्टार्ट करा तो उसकी सैलरी जो थी कितनी थी, 5,000 रुपये। याद रखना, क्वेश्चन समझना, सिंपल क्वेश्चन है। जब उसने काम स्टार्ट करा 1995 में, उसकी जो ईयरली मतलब एक साल की सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपये थी। एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये ईच, मतलब 200 का क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। ये लिखा प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि होती है। हर साल उसमें क्या हो रहा है, हर साल उसको 200 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर इन्होंने अपन को फाइंड क्या करना है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। उसने बोला है कि कब इसका जो वेतन जो हो रहा है 7,000 रुपये कौन से सन तक हो जाएगा। 7,000 रुपये मतलब ये इसका कौन से सन में इसकी पेमेंट कितनी, 7,000 कितनी होगी, कौन से सन में। तो देखो क्वेश्चन से पहली चीज मैं बता दे रहा हूँ। उसने क्या हुआ बेटा, 1995 1995 में जब उसने काम करना स्टार्ट करा तो भाई उसकी सैलरी थी कितनी, 5,000। ये 5,000। उसके बाद जब उसने अगले साल से जब काम करना स्टार्ट करा, मतलब 95 था तो कितना हो जाएगा, 1996 था। तो उसमें 200 रुपये का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 200 रुपये का। तो ये हो जाएगा 5,200। फिर अगले साल जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 5,400 हो जाएगा। और मैंने जब आपको बताया था कि कभी भी कोई एपी बनाते हैं तो एपी बनाने में स्टार्टिंग के 3 नंबर लिया जाता है और लास्ट का 1 नंबर लिया जाता है। स्टार्टिंग के कितने, 1 2 3 और लास्ट का 1 नंबर, डेट, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, +200, तो इसमें ही आ गया। अब आपको इसमें क्वेश्चन में दिया है लास्ट में ये अपने रुपए हैं, 5,000 रुपये, 5,200 रुपये, 5,400। आपसे बोल रहा है कि जो 7,000 रुपये पे कौन सा ईयर होगा, तो ये 7,000 रुपये होगा। इस पे आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा ईयर होगा यहाँ पे। ये आपसे क्वेश्चन का बेसिक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। अब भैया अपन ने एपी बना चुके हैं, आपके पास ये एपी बन चुकी है। तो एपी जब बन गई तो पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए। तो ए कितना हो जाएगा आपका, 5,000 रुपये। उसके बाद डी क्या होगा आपका, A2 माइनस A1। तो डी इक्वल A2 कितना है, 5,200 माइनस कितना हो जाएगा, 5,000। डी आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपये, क्योंकि ये आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। डी आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपये होगा। उसके बाद आपका होता है 7,000 जो रहेगा आपका ए एन होगा। ए एन बराबर कितना होगा, 7,000 रुपये होगा। अब बताइए इसमें आपसे निकालना है एन। तो सबसे पहला काम तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब अपन को पता है एक ही फॉर्मूले से मैंने आपको पूरी की पूरी 5.2 पढ़ा, ये एक ही फॉर्मूले से याद रखना। और वो फॉर्मूला आप सबको याद हो जाना चाहिए। क्या है, ए पी इक्वल ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। ए एन कितना हो जाएगा आपके पास, 7,000 इक्वल ए कितना आपके पास, 5,000 प्लस एन का एन माइनस वन इंटू डी कितना आपके पास, 200 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपन इधर शिफ्ट कर लो। 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस वन इंटू 200 हो जाएगा। उसके बाद बेटा इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 2,000 बराबर में कितना, एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, ये हो गया। फिर अब आपको ध्यान रखना ये इंटू का क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब ये इंटू का डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2,000 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 200 इक्वल में एन माइनस वन हो जाएगा। सबसे पहला काम ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, जीरो का जीरो हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, 10 इक्वल एन माइनस वन।
अब बेटा ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 + 1 इक्वल कितना n, तो ये हो जाएगा 11। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब 11 का मतलब ये हो रहा है अब 1995 में आपको 11 प्लस कर देना, तो उतने ईयर में आपका 7,000 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।